नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान की चुनाव एक्सप्रेस आज पहुंची है राजधानी जयपुर में। विधानसभा से लाइव कार्यक्रम आप देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और 30 अक्टूबर को चुनाव एक्सप्रेस का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ और उसके बाद मेवाड़ और मारवाड़ में जनता की नब्ज टटोलने के बाद, नेताओं की बातों को सुनने के बाद एक बार फिर से यहां पर जयपुर में हम आए हैं और उसके बाद हम रवाना होंगे। हम रुख करेंगे शेखावाटी का, हम रुख करेंगे हाड़ौती का और वहां भी राजस्थान में क्या चुनावी माहौल है वो जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज चूंकि दिवाली का पर्व लोग मनाने के साथ साथ गोवर्धन पूजा का भी पर्व मना रहे हैं और खास तौर पर अगर जयपुर की बात की जाए तो परंपरा जयपुर की दिवाली के एक दिन बाद होती है रामा शामा की, जिसको कहा जाता है कि एक दूसरे के घर जाकर बधाइयां दी जाती है। मैं पहले परिचय कराता हूं आज के खास मेहमानों का। एकदम दाएं तरफ मेरे साथ महासचिव और मुखर प्रवक्ता कांग्रेस के आरसी चौधरी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आरसी चौधरी साहब। इसके बाद मेरे साथ शैलेंद्र धाबाई जी हैं, बीजेपी के मुखर प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत आपका भी धाबाई साहब। और मेरे बाईं तरफ शंकर नारुलिया जी हैं। शंकर नारुलिया जी प्रवक्ता हैं आप आरएलपी के और आरएलपी की बातों को सामने रखते हैं। तो जैसा मैंने कहा, जी हां, जोरदार तालियों के साथ इन सभी का स्वागत करना चाहिए। और चूंकि आज रामा शामा का दिन है, विचारधारा की कितनी भी जंग हो, चाहे मतभेद कितने भी आपस में हो, चुनाव इस वक्त चरम पर हो, लेकिन रामा शामा है, जयपुर में आए हुए हैं, तो राजनीतिक बेड़ियों को तोड़ते हुए मैं अनुरोध करूंगा एक बार तीनों ही मेहमानों से कि सामने आए और जो रामा शामा की परंपरा है, एक दूसरे को गले मिलकर चुनावों की बधाइयां देकर, एक दूसरे की जीत की बधाइयां देते, दिवाली की बधाइयां देते हुए आप सभी का स्वागत करें। तो ये जयपुर की परंपरा, जी हां, जाहिर तौर पर आरएलपी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जंग चुनाव की, लेकिन जाहिर तौर पर इस जंग के बीच कैसे आगे राजस्थान का विकास करना है, यही सबका मकसद है और होना भी यही चाहिए। शुरुआत आरसी चौधरी साहब से करता हूं। आरसी चौधरी साहब, आतिशबाजी के पटाखे बच गए हैं या फिर 3 दिसंबर को ही खरीदेंगे? रविंद्र जी, सबसे पहले तो मैं दीपोत्सव के इस पावन पर्व पे जो इस देश की, जो इस राजस्थान की जो आबो हवा है, जो सेंस करती है, जो भाईचारा है, जो प्रेम है, उसका न्यूज 18 राजस्थान के माध्यम से जो देश को एक संदेश दिया है, उसके लिए मैं आपको बार बार साधुवाद देता हूं। क्योंकि इस देश की सेंस करती रही है, लोकतंत्र को जीवंत बनाने के लिए मुद्दों पे भिन्नता जरूर रही है, लेकिन देश के लोगों को एक सूत्र में, अनेकताओं को एकता के साथ में बांध के इस देश को सशक्त करने की भावना पूरे देशवासियों में रही है, जिसका निर्वहन आपने इस मंच के माध्यम से किया, इसलिए मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं। बीजेपी 3 दिवाली मना रही है, कांग्रेस ने 1 दिवाली और राजस्थान के लोगों ने तो 1 दिवाली मना ली है। दूसरी दिवाली क्या 5 तारीख को मनाई जाएगी या फिर नहीं? रविंद्र जी, मैं कहना चाहूंगी दीपावली जब होगी जब राजस्थान के 8 करोड़ जनता के चेहरे पे मुस्कान होगी, जब उनके घर के अंदर, जब उनके खाते के अंदर पैसा होगा, बचत होगी, महंगाई से मुक्ति होगी, झूठ और जुमलों से उनकी मुक्ति होगी, और जब उन्हें आमदनी दुगुनी होगी। चेहरे पर क्या 5 साल में चेहरे पर खुशी नहीं ला पाई कांग्रेस सरकार? निश्चित रूप से पूरी राजस्थान की 8 करोड़ जो जनता है, मैं चाहता हूं पूरे देश के 142 करोड़ लोगों के अंदर राजस्थान की जैसी खुशी है वैसी चमक होती। मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप पूरी देखते हैं कि 10 साल के अंदर जो केंद्र की सरकार ने अपने एक आयाम बनाए, 45 साल की सबसे अधिकतम बेरोजगारी का अगर कोई रिकॉर्ड है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नाम पे है। अगर देश के लोगों की बचत अगर सबसे कहीं पे खत्म हुई है तो 50 साल के अंदर अधिकतम बनाने का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के नाम पे है। अगर सांप्रदायिक दंगों की अगर कोई बात की जाएगी तो वो सबसे ज्यादा हुए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुए। अगर युवाओं की, किसानों की आत्महत्याओं के अगर आंकड़े बढ़ने की बात होगी तो वो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुए और केंद्र सरकार के कार्यकाल में हुए। अगर देश के अंदर एक राज्य के लोग दूसरे लोगों के कोई खिलाफ पे खड़े हों, मणिपुर जैसी घटनाएं होती हों, बहन बेटियों को थाने से निकाल के दुष्कर्म की घटनाएं होती हों, ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। इसलिए हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता उसी रंग और रूप में मुस्कुराए जैसे राजस्थान की जनता को कांग्रेस की सरकार और आरसी चौधरी साहब, यहां पर ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी बातों को सामने रख रहे हैं। राजस्थान के चुनाव में, राजस्थान चुनाव की यहां पर हम बात करें, उन्होंने बीजेपी के कार्यकाल को बता दिया कि कितना नाकामी भरा रहा है अभी तक। देखिए, मैं बता देना चाहता हूं कि इनके पास राजस्थान में कोई मुद्दा नहीं है। 5 साल कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार ने कुशासन दिया, भ्रष्टाचार दिया, महिला अत्याचार, दुष्कर्म दिए, आपने देखा युवाओं को पेपर लीक दिया। और ये बात करते हैं महंगाई की, महंगाई राहत कैंप अगर आपको लगाने थे तो जब सरकार बनी तभी लगाते ना। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, इनकी आंखें खुल जाएंगी। जुलाई 2023 का आंकड़ा है, अगर सबसे ज्यादा महंगाई देश में थी तो वो राजस्थान में थी, 9.67%।
आपको याद दिला दूं मैं, इस आंकड़े में एक आंकड़ा यह भी है कि विकास दर भी राजस्थान की टॉप 3 राज्यों में है। देखिए विकास दर, और जहां तक रही विकास दर की बात, तो विकास दर निश्चित तौर पर राजस्थान की बढ़ी है, लेकिन केंद्र की जिस हिसाब से आपने देखा कि हमने महंगाई को किस तरह से कंट्रोल करके रखा और 6% से ऊपर महंगाई दर नहीं जाने दी। आज अगर देखें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल महंगा है तो वो राजस्थान में है, रोड टैक्स महंगा है राजस्थान में, मंडी टैक्स महंगा है राजस्थान में, अगर बिजली की दरें सबसे ज्यादा महंगी है तो राजस्थान 500 में। का सिलेंडर देना है, बिजली मुफ्त करनी है, तो ये तो करना ही पड़ेगा ना। रविंदर जी बताइए ना, 500 का सिलेंडर कब देना इन्होंने शुरू किया, और यह आंकड़ा दे दे कितने लोगों को 500 रुपए का सिलेंडर इन्होंने दे दिया। राजस्थान की जनता ने इनको 5 साल के लिए चुना था या 5 महीने के लिए? आपने सिर्फ 5 महीने में सरकार आने पर 1 करोड़ से ज्यादा फैमिली को देंगे ये लोग। पे नहीं है वो घोषणाएं, धरातल पर नहीं है। आप जाके देखिए सिलेंडर मिल नहीं रहे। क्या तो ये चौधरी साहब flagship सब योजना है। हवाई है? चौधरी साहब सब हवाई है क्या? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी जो 4.5 साल तक जनता की अदालत से नदारद रही, वैश्विक महामारी के दौर के अंदर जब राजस्थान के साथ में सौताले व्यवहार हो रहा था, तब पड़ोसी जो राज्य और डबल इंजन की जो सरकारें हैं, चाहे हरियाणा है, चाहे गुजरात है, चाहे मध्य प्रदेश है, उनके जो बीमार जो लोग थे वो राजस्थान की सेवाओं का लाभ ले रहे थे। राजस्थान के अंदर जो चिकित्सा की जो व्यवस्था थी उसकी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ने भीलवाड़ा मॉडल की प्रशंसा की। इसलिए राजस्थान की जनता को अगर चिंता से मुक्ति देने का काम किया तो कांग्रेस की सरकार ने दिया। प्रधानमंत्री जी यहां पे आते हैं, आयुष्मान भारत योजना का जिक्र नहीं करते, क्योंकि यहां पे मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के साथ 25 लाख का सुरक्षा कवर दिया गया है। 15 लाख की हम गारंटी दे रहे हैं कि एक्सीडेंटल बीमा इंश्योरेंस देंगे। अंग्रेजी विद्यालय हो, चाहे उड़ान योजना हो, चाहे 500 रुपए में सिलेंडर हो, चाहे 100 यूनिट बिजली फ्री हो, किसान की 2000 यूनिट फ्री हो, चाहे हमारा जो दूध है उसमें 5 रुपए की सब्सिडी हो, हर वर्ग को जो ध्यान रखे कांग्रेस की सरकार ने जो शंकर काम नारौलिया किया, जी, राजस्थान की कांग्रेस को सरकार, बताने के पास राजस्थान अपने के लिए 8 राज्य सरकार के करोड़ लोगों कामकाज के है, मुस्कान बीजेपी लाई, केंद्र में किए वो आज कार्यों का बोल रही बखान है। कर रही है। आरएलपी जो ये दावा कर रही है कि हमारी सरकार बनने जा रही है, ये बताइए कि 200 में से कितने प्रत्याशी आप के चुनाव मैदान में है इस बार? सर राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और एएसपी का गठबंधन हुआ और दोनों मिलकर 142 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं राजस्थान तो 142 सीटों पर चुनाव लड़के आप 101 सीटें हासिल कर लेंगे। क्यों, बाकी जगह उम्मीदवार नहीं मिले क्या? नहीं, उम्मीदवार सब जगह मिले, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने यह तय किया कि जो राजस्थान में मिला जुला का खेल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का, इसको किस प्रकार से रोका जाए। अरे और एक जो तो तीसरे 200 मोर्चे कैंडिडेट में- क्यों नहीं खड़े किए आपने? ये गंभीरता नहीं दिखाई दी ये चुनाव में आरएलपी की? नहीं, बिल्कुल सर, पूरी गंभीरता से चुनाव लड़ रही है। आप जेसीबी से फूल बरसा दें, यहाँ पे भीड़ दिखा दें, वो तो ठीक है, लेकिन आपको दोस्तों विधानसभा में अगर रविंदर जी वैसा मैं पहले बोल रहा हूं और अभी बोल रहा हूं, राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और एसपी सरकार बनाने जा रही है और 3 दिसंबर 2023 को देखेंगे 142 प्रत्याशी कैसे जीत जाएंगे आपको लग रहा है? 105 सीट हम जीतने जा रहे हैं और पूरे राजस्थान में इन दोनों पार्टियों से लोग परेशान हैं। एक चीज बताइए, दोनों पार्टियों की आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा, मैं आपको इसलिए दोबारा रुक रहा हूं। ना तो अशोक गहलोत जी के खिलाफ, ना वसुंधरा राजे जी के खिलाफ, ना किरोड़लाल मीणा जी के खिलाफ, ना ज्योति बिरदा के खिलाफ, ना ही जो दिव्या मदेरण है उनके खिलाफ, कुछ मंत्री हैं आधा दर्जन, ना उनके खिलाफ। कांग्रेस को उनके खिलाफ क्यों प्रत्याशी नहीं, आपको आरएलपी को क्यों प्रत्याशी नहीं मिले? क्यों आपने वहां पे खड़े नहीं किए? तो आप वॉकओवर दे रहे हैं उन लोगों को? क्या आप छवि पेश कर रहे हैं आरएलपी की, बात कर रहे हैं सरकार बनाने की? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जो स्थापना हुई उसमें सबसे पहले किसानों और युवाओं के हित को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना हुई। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इतने साधन संपन्न नहीं है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 2014 में सरकार में आई तो लोगों को एक जुमला दिया कि हम आपको पेट्रोल डीजल सस्ता कर देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए आपके खाते में आ जाएंगे, किसानों की आंख दुगनी हो जाएगी। दोनों सरकारों को अगर कोस रहे हैं तो दोनों ही सरकारों के मुख्य चेहरों के खिलाफ प्रत्याशी उठाने में संसाधन कहां से आ गए? 142 अगर आप उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं तो बाकी जगहों पर क्यों नहीं खड़ा किया? नहीं सर, बाकी जगह में हमारे प्रत्याशी उन लोगों का मदद कर रहे हैं जो इन दोनों पार्टियों को टक्कर दे रहे हैं। ऐसी जो पार्टियां ये कैसे मदद होती है? नहीं सर, ऐसा नहीं। हम राजस्थान में 19 सीटों पे हम मुद्दे क्या है? आरएलपी के मुद्दे क्या है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक का पहले मुद्दा यह है कि किसान कर्ज मुक्त हो राजस्थान में, युवाओं को रोजगार मिले और शिक्षा नीति ऐसी बने कि या तो जब तक उसकी छात्र की डिग्री पूर्ण हो उससे पहले या तो उसकी रोजगार की व्यवस्था हो, अगर रोजगार की व्यवस्था नहीं होती है तो सरकार ऐसी व्यवस्था करे इतना इसको बेरोजगारी भत्ता मिले कि अपने परिवार का पालन पोषण आराम से कर सके। चौधरी साहब, टोल मुक्त राजस्थान हो और पूरे राजस्थान जब एक व्यक्ति गाड़ी खरीदता है तो एक साथ वो अपना
टैक्स जमा कराता है, रोड टैक्स। तो सरकार की ड्यूटी है कि उसको रोड अवेलेबल करवाए, लेकिन आज जब आम व्यक्ति रोड पे चलता है उसको प्रति 2 किलोमीटर पे 2 रुपए देने पड़ते हैं, 4 रुपए देने पड़ते हैं। तो ये क्यों डबल मार, क्यों जनता भूख आरपी चौधरी साहब, 142 उम्मीदवारों के साथ आरएलपी सरकार बनाने जा रही है। बहुमत के आंकड़े से आगे पहुंचकर 105 इनके प्रत्याशी जीतेंगे और युवा, किसान और महिलाओं के समेत टोल की इनकी मुद्दे रहने वाले हैं। रविंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर 80 राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक दल हैं जो अलग अलग प्रत्याशी और चुनाव लड़ा रहे हैं। उनके अंदर एक आरएलपी भी है और आरएलपी के बारे में 3 विधायक रहे हैं, आरएलपी के एक सांसद हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहली प्रदेश की ऐसी पार्टी है जिसको मान्यता प्राप्त मिली और पहली बार चुनाव लड़ा 2018 में। जी, तो उनको 3% वोट मिले जवाब दे रहे हैं। और पहली बार राजस्थान में 3 विधायक जीत के आए। चौधरी साहब दे और रहे हैं देश को सबसे बड़ी अपनी पार्टी मानने वाली भारतीय जनता पार्टी को 2019 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से समझौता करना पड़ा। बताइए चौधरी साहब। मैं कहना चाहूंगा कि आरएलपी और भारतीय जनता पार्टी दोनों की स्थिति एक है। भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी दोनों के जो सांसद और सुप्रीमो हैं उन्हें विधानसभा चुनाव में जाना पड़ रहा है, क्योंकि जो उनके सबसे सशक्त और तेज खिलाड़ी हैं उन्हें इस चुनाव में उतार दिया, क्योंकि उनकी लड़खड़ाती हुई गाड़ी और उन्हें साफ नजर आ रही है। इसलिए राजस्थान के अंदर मुद्दे सिर्फ काम के हैं। राजस्थान की 8 करोड़ जनता पूरे देश में एक नजीर पेश करना चाहती है और वो नजीर ये है कि इस देश के अंदर झूठ और जुमले, अहंकारी और तानाशाही, लोकतंत्र को कुचलने वाले, जनादेश के सम्मान का ध्यान नहीं रखने वाले और चुनी हुई सरकारों को गिराने वाले लोगों को राजस्थान एक नजीर पेश करके देश के अंदर ये कहेगा कि मुद्दों पे चर्चा हो। आप वो मुद्दों की बात चौधरी साहब कर रहे हैं। आज रंधावा जी प्रभारी हैं आपके, वो कह रहे हैं कि 2 दिन के अंदर जो बागी प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए चुनाव मैदान में प्रचार करें। तो फिर ये क्या है? अगर आप बात तानाशाही की कर रहे हैं, अगर बात आप और तरह की कर रहे हैं कि यहां पर एक ही तरह से काम हो रहा है, तो ये रंधावा जी के अल्टीमेटम, ये उनकी धमकी क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये प्रश्न तो बेहतर होता आपके पास में जो खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनसे पूछ लेते, क्योंकि बागी और दागी भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे अधिक है, क्योंकि उन्हें अपने नेताओं पे भरोसा नहीं रहा। सबसे बड़ी राजनीतिक दल कहने वाली भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे धनी पार्टी है। पैसे की कोई कमी नहीं है। दुनिया का सबसे ज्यादा अगर कोई पैसा है उनके 2 पूंजीपति मित्रों के पास में, और सरकार के जो सपने और सरकार को बनाए रखने के लिए उनके साथ में है। लेकिन राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए 25 सांसद 2 बार गए, उन्होंने क्या किया ये राजस्थान की जनता पूछती है। बताइए धबाई साहब, क्या किया सांसदों ने? डूंगरपुर, मैं बता देता हूं, जो यूपीए की सरकार के समय में भीलवाड़ा के अंदर मेमो कोच फैक्ट्री की नींव रखी गई, उसे इन्होंने बंद कर दिया गया। रिफाइनरी की जो हमने नींव रखी, उसको आके प्रधानमंत्री जी ने दोबारा उसका उद्घाटन किया, उसको हादसे पे धकेल दिया। डूंगरपुर रतलाम जो रेलवे लाइन है उसको हादसे पे धकेल दिया। अजमेर चौथ का बरवाड़ा सवाईमाधोपुर जो रेलवे लाइन है उसको इन्होंने हादसे पे धकेल दिया। मेट्रो को आगे ले जाने का जो काम था उसको बंद कर दिया। राजस्थान की उन तमाम योजनाओं को जो इस राजस्थान के भविष्य का निर्माण कर रही थी, रिफाइनरी से लाखों लोगों को जो रोजगार मिलता, राजस्थान का जो रेवेन्यू बढ़ता, उन सबको इन्होंने हादसे पे धकेल दिया। धाबाई जी जवाब दे रहे हैं। धाबाई जी, एक तो काम शुरू नहीं कर रहे हैं आप, और जो काम चल रहे हैं राजस्थान सरकार की तरफ से उनको बंद करवा रहे हैं। पहले मैं बता देना चाहता हूं इनको कि जो केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार है उसने 20 लाख गरीब और बेघरों को मक्का पक्का छत देने का काम किया है। आप जल जीवन मिशन जैसी पवित्र हमारी योजना, जिसमें 38,000 करोड़ रुपए दिए, 16,000 करोड़ रुपए इन्होंने घोटाले कर दिए, फर्जीवाड़ा कर दिया, और किस तरह से ईडी ने जब कार्रवाई की है घोटाला उजागर हुआ और इनके ही इंजीनियर अधिकारी और इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक उसमें इन्वॉल्व पाए गए और किस तरह से करोड़ों रुपए की संपत्ति और सोना उगला गया। ये बात करते हैं। आप देखिए, अगर 42 लाख घरों में नल से शुद्ध जल देने का काम किया तो केंद्र की सरकार ने किया। अगर 4 वंदे भारत ट्रेन दी तो केंद्र की सरकार ने दी। अगर रेलवे बजट 4,000 करोड़ से लेके 9,500 करोड़ का दिया, वो पहली बार इतिहास में राजस्थान को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया, जिसने आधुनिकीकरण हो रहा है, रेलवे लाइनें बिछ रही हैं, विद्युतीकरण हो रहा है। आप देखिए जिस तरह से उज्ज्वला योजना के तहत हमारी माताओं को 70 लाख से अधिक हमने एलपीजी गैस कनेक्शन दिए, किस तरह से 80 लाख से अधिक किसान भाई को 6,000 रुपए प्रति वर्ष किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है, और किस तरह से 23 मेडिकल कॉलेज दिए, सड़कें 2 राष्ट्रीय राजमार्ग दे दिए। इतना जबरदस्त चॉइस विधायक सांसदों ने काम किया है राजस्थान में कि दादाई जी ने तो बताया चौधरी साहब कितना काम किया बीजेपी ने, लेकिन एक चीज ये भी वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार को पैसा इसलिए नहीं दिया, इन्होंने कहा कोरोना काल में राजस्थान की 4 करोड़ जनता को सुरक्षा कवच देने का काम किया है। आज भी हम 4.4 करोड़ लोगों को, आप देखिए, मुफ्त अनाज योजना के तहत अनाज दिया जा रहा है, और किसी को भी राजस्थान में भूखा नहीं सोने दिया, देश में भूखा नहीं सोने दिया। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार, ये वादा खिलाफी वाली सरकार, ये वादा करके आए थे चुनावी घोषणा पत्र में, जन घोषणा पत्र में किया था कि किसानों का 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे।
बताएंगे? बोल दूं मैं। किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, उनकी जमीनें नीलाम बोल कर दूं। दी। अरे आप बोलिए, बताइए ना, आप जवाब राहुल दे रहे हैं, गांधी जी दे रहे हैं, कब जवाब दे रहे हैं। आएंगे? बोलिए किसान चौधरी साहब। देख रहा है केंद्र पैसा नहीं दे, पैसा दे रहा है तो फिर भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पर। बाजरे की एमएसपी और नहीं दे वादा पाए, खिलाफी। हरियाणा ये उत्तर नहीं प्रदेश में बोलने जाके देंगे, ये बेचना नहीं पड़ रहा है बोलने किसानों को। ये आप अपने थोड़ा सा धैर्य रखें, समय का ख्याल रखें। मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये भूल जाते हैं कि जब 56 रुपए डीजल प्रति लीटर डीजल था, 410 रुपए गैस का सिलेंडर था, 71 रुपए पेट्रोल था, तब ये महंगाई का नृत्य करते थे और बहुत कहते थे सैया तो बहुत कमात है, महंगाई डाइन खा जाते हैं। उन्होंने पेट्रोल को 100 के पार कर दिया, महंगाई डीजल को 100 के पार कर दिया, हिमाचल 200 प्रदेश में रुपए सरकार खाने का बनते ही तेल कर कांग्रेस दिया, पार्टी ने गैस का 6 रुपए डीजल के भाव बढ़ा दिए। ये बोलेंगे महंगाई पर? अरे आपका चेहरा नहीं है, चरित्र नहीं है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ जुमलों की पार्टी है, झूठों की पार्टी है, लूट फूट की पार्टी है। आप बताइए ना, कौन सा बेरोजगार युवाओं को आपने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, दिया? आपने रोजगार देने का वादा 7 गारंटी दी है ना धाबाई जी, 7 गारंटी आगे के लिए दी है ना। 10 गारंटी डिलीवर करने का बात कही जा रही है, 7 गारंटी आगे दी जा रही है। नारुलिया साहब, चुनावी घोषणा पत्र की चुनावी घोषणा पत्र की नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, 10 गारंटी, शैलेंद्र जी एक मिनट, 10 गारंटी डिलीवर की, 7 गारंटी आगे कही जा रही है, चुनाव घोषणा पत्र आगे आएगा। रविंद्र जी, इनसे पूछिए 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार का वादा किया था, 10 लोगों को ठीक है, एक बार शंकर नारोलिया से बात करते हैं। शंकर नारोलिया जी, ये बताइए के दौरान आरएलपी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ते हुए आ रही है, तो आपने समझा दिया, बता दिया, लेकिन लोगों के बीच जब आप लोग जा रहे हैं तो आरएलपी को कितना प्रोत्साहन और कितना समर्थन मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? और मेरा महत्वपूर्ण सवाल ये कि अगर 1-2 सीट आ जाती हैं आरएलपी, ये मैं कह रहा हूं, अगर 1-2 सीट आरएलपी की आ जाती है तो बीजेपी के साथ जाएंगे, कांग्रेस के साथ जाएंगे? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खुद अपने बलबूते के ऊपर सरकार बनाने बिल्कुल, जा कुछ रही है। दर्शकों मैंने के पास भी जाऊंगा बागे में। बार बार आपको हर बार जब भी आप प्रोग्राम मिलते हैं, मैं ये बात आपको दोहराता हूं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने दम के ऊपर राजस्थान में सरकार बनाएगी। और जिस प्रकार से राजस्थान में आज इन दोनों पार्टियों से जो लोग परेशान हैं, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक तीसरे मोर्चे के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। और राजस्थान में पहली ऐसी पार्टी आजादी के बाद में जिसको राज्य पार्टी का दर्जा मिला, और पहली बार 2018 में चुनाव लड़ा तो 3% वोट मिले और 3 विधायक जीत के आए और 13 सीटों के ऊपर हम 2nd नंबर पे रहे जी। उसके बाद में 2019 में चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को विश्व में सबसे बड़ी पार्टी मानती है, लेकिन पहली बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से समझौता किया, नागौर की सीट भारतीय जनता पार्टी ने अगर 1-2 सीट आ जाती है विधानसभा में तो बताइए, राजस्थान में 105 सीटें आएंगे, राजस्थान में 105 सीटों के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सरकार बनाने जा रही है। नारोलिया जी देखिए, 3 तारीख को जब मतगणना होगी तो हम आपके साथ जुड़ेंगे, मैं आपको फिर आप माफी मांगेंगे? माफी मांगेंगे उस दिन? माफी नहीं, माफी मांगेंगे अगर 105 सीटें नहीं आई? माफी मांगेंगे क्या? ये क्लिप में सेव करा रहा हूं आपको, ये क्लिप सेव करा रहा हूं, माफी मांगेंगे आप? माफी मांगी अगर 105 सीटें नहीं आए माफी मांगेंगे? आरएलपी माफी मांगेगी? तीसरे मोर्चे आरएलपी माफी मांगेगी नहीं मांगेगी? बिल्कुल माफी। ये क्लिप सेव करके रख रहे हैं, 3 तारीख को हम इस जब 3 तारीख को मतगणना होगी जी, जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे जनता के बीच भी जाऊंगा, कुछ सवालों की बात करूंगा, लेकिन पहले जल्दी से एक सवाल आरसी चौधरी साहब, पेपर लीक, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, तमाम मुद्दों पर बात हो रही है, लेकिन एक तुष्टीकरण के भी आरोप कांग्रेस पर लग रहे हैं। आप उसका जवाब दीजिएगा और इसका जवाब शैलेंद्र जी से लूंगा, उसके बाद फिर जनता के पास जाता हूं। देखिए रविंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीच में बोलते हैं हमने व्यवधान नहीं डाला, ये फिर डालेंगे। मैं कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज तक कोई भी मॉडल नहीं बता पाई। डबल इंजन की सरकारें, वहां पे पेपर कितने लीक हुए, चाहे गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, इन्होंने तो नौकरी को ही खत्म कर दिया। नौकरी ही नहीं रही तो पेपर कहां से लीक होंगे? इन्होंने एनटीए बनाया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई, उसके पेपर लीक हुए। आसाम के कांग्रेस पर ध्रुवीकरण के आरोप लग रहे हैं और बीजेपी उसको बार बार मंचों से उठा रही है, इस पर क्या जवाब है आपका? मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए निश्चित रूप से ये आरोप लगाएगी, लेकिन राजस्थान की जनता जानती है कि झूठ और जुमले जो आरोप करते हैं, झूठ और जुमले लगाते हैं, दवाई जी बताइए, नहीं है। आप कहते हैं तुष्टीकरण करती है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में 200% सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं बढ़ी हैं। आप देखिए कन्हैया आपकी देन है, ये तो आपकी देन है। देश के अंदर जो दंगे हो रहे हैं, मणिपुर में वीडियो बनाया जाता है, आतंक फैलाने का काम किया जाता है। आप बताइए, जल्दी बताइए क्या समस्या है यहाँ पे, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? सरकार का डबल महिलाओं को पैरवी नहीं करता, उनको फांसी की सजा से जनता को सुन लीजिए, जनता को सुन लीजिए, यहाँ जो जनता ही है उनको सुन लीजिए एक बार, प्लीज उनको सुन लीजिए। सवाल
जनता ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस सरकार के नेताओं को सुना। 5 साल कांग्रेस के नेता सिर्फ सरकार को बचाने में लगे रहे, कभी मानेसर कभी जैसलमेर, और अब लेकर आते हैं 7 गारंटियां लेकर आते हैं। कहते हैं कांग्रेस वाले अवाम पे कुछ ऐसे एहसान करते हैं, पहले तो आंखें छीन लेते हैं फिर चश्मेदान करते हैं। आप लेकर आइए ना, सुरक्षा की गारंटी दीजिए, आप किसानों को आप रोजगार की गारंटी दीजिए, पेपर लीक से कैसे बचा जाए इसकी गारंटी दीजिए, आप कड़े नियम और कानून बनाइए। आप एनसीआरबी के आंकड़े लोगों की बिल्कुल लोगों के बहुत सवाल है, बहुत सवाल है। 10,92,000 जो है मुकदमे राजस्थान में दर्ज हुए हैं। मैं बीजेपी सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं। बीजेपी की सरकार नहीं है, वो उम्मीद लगा रहे सरकार आएगी। नहीं, बीजेपी सांसद से जो हमारे जोटवाड़ा थे ग्रामीण से, जयपुर ग्रामीण से, उन्होंने 9.5 साल के अंदर एक भी कोई शिलान्यासन या कोई लोकार्पण हमें बता दे आज दिन तक विकास का, एक भी गिना दे। बताइएगा, इसका जवाब दीजिए। उस तरफ, मैं दूसरी तरफ जाता हूं। इधर कोई सवाल है? इधर सवाल है, ठीक है, मैं दूसरी तरफ जाता हूं। शैलेंद्र जी, इसका जवाब दीजिएगा। कहा कि 9.5 साल के कार्यकाल में क्या किया सांसद ने जयपुर ग्रामीण? देखिए, जयपुर ग्रामीण में नल से जल देने का काम किया है। जल जीवन मिशन के तहत वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, सांसद जी ने किया है। अगर पक्के मकान देने का काम किया है गरीबों को, तो केंद्र की सरकार ने दिया है। आप देखिए, मैं बता रहा हूं, 4 जो वंदे भारत ट्रेन चल रही है जयपुर ग्रामीण से होकर निकल रही है। एक वंदे भारत को देने का काम जो है जल्दी से वो केंद्र की सरकार ने दिया। बीजेपी से कि उनके पास मोदी के अलावा और कोई मुद्दा है या नहीं है राजस्थान में? आपका सवाल। ये बार बार पेपर लीक और महिला अत्याचार की बात करते हैं। बीजेपी से एक सवाल है, क्या ये गारंटी लेते हैं कि एक भी महिला अत्याचार, एक भी पेपर लीक होगा तो इनकी सरकार या इनके विधायक या ये खुद इस्तीफा दे देंगे? भाई जी, इसका जवाब बहुत बढ़िया सवाल इन्होंने किया। देखिए, राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने मान लिया कि हमारे शासनकाल में हम महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाए, हम युवाओं को पेपर लीक को नहीं रोक पाए, हम शराब माफिया के साथ। क्या चौधरी साहब आप ये वादा करते हैं इस मंच से कि अगर एक भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, एक भी बार अगर यहाँ पर कांग्रेस से भी जवाब होगा ना, कांग्रेस से भी जवाब, बोलिए चौधरी साहब, आपसे बोल रहा हूँ, पेपर लीक और महिला अत्याचार होगा, कानून बनाने से कुछ नहीं होता। क्या आप इसका भरोसा देते हैं? उसको पाताल से भी निकाल के लेकर आएंगे। चौधरी साहब, क्या आप इसका भरोसा देते हैं? रविंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का साथी तो जवाब नहीं दे पाया, लेकिन यहाँ पे कानून का राज है। कोई भी ऐसा अपराध करने का साहस करेगा, उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह दुष्कर्मियों के साथ में खड़े होने का काम करे और दुष्कर्मियों के साथ में खड़े होकर आज ये गृह लक्ष्मी की गारंटी दे रहे हैं। आपने पूरे 5 साल किया गया, महिलाओं की सुरक्षा तो करते हैं। एक भी ऐसा जिला नहीं है पूरे राजस्थान के अंदर जिसके अंदर आए दिन महिलाओं के बलात्कार की घटना सुनने को नहीं मिलती। और दूसरा बड़ा सवाल ये है पेपर लीक का। आपने पेपर लीक पे क्या किया? कौन सा कानून लेके आए थे? आप कानून लेके आए थे संसद में, इसमें विधानसभा के अंदर, उसमें क्या किया आपने? अपने नुमाइंदों को आपने घुमाने का एक साधन दिया है। हम वैकेंसी निकालते हैं, आप पेपर कराओ। और बिल्कुल नाराजगी युवाओं की है, नाराजगी तमाम लोगों की है। यहाँ पर शंकर नालोलिया जी, जल्दी से जवाब दीजिए, मेरे पास वक्त कम है। 30 सेकंड में आखिरी आपका कमेंट होगा। रविंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी आज तक देश के अंदर एक मॉडल बता दे कि उसके शासन में कभी पेपर लीक नहीं हुआ। हम देश का जब सबसे पहला सख्त कानून लेके आए, तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि इतने सख्त कानून की जरूरत क्या है। इसलिए ये माफियाओं के साथ खड़े होने वाले लोग युवाओं की एक लास्ट कमेंट 30 सेकंड में आपका, ये चुनाव किस तरफ जा रहा है? ये चुनाव किस तरफ जा रहा है राजस्थान का? एक मिनट चौधरी साहब, लास्ट। युवाओं के साथ में सबसे ज्यादा युवा विरोधी सरकार है, देश जान रहा है, अग्निवीर योजना, महिला विरोधी सरकार है। इसलिए आने वाले समय में आप देखिए राजस्थान की जनता, नारोलिया जी, आप बताइए लास्ट में। आशीर्वाद देगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है और राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनती है तो ऐसी व्यवस्था देंगे, वो कानून का राज होगा। या तो अपराधी अपराध छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे, और या जो अपराध करेगा उसको ऐसी सजा मिलेगी, वो दोबारा अपराध करने अगर आप जीत गए तो आरएलपी तो नहीं चली जाएगी ना यहाँ से। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा यहाँ पर नारोलिया जी का, शैलेंद्र धाबाई जी का, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष चौधरी साहब का कि आज उन्होंने वक्त निकालकर इस चुनाव एक्सप्रेस कार्यक्रम में शिरकत की। और जाहिर तौर पर न्यूज 18 राजस्थान की चुनाव एक्सप्रेस कल मिलेगी टोंक में 7:56 पर। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।